आरपीएस महेंद्रगढ़ की छात्रा व चरखी दादरी निवासी लविशा पुत्री सुनील सारन ने सीबीएसई के 12वीं परीक्षा परिणाम में दक्षिण हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने माता पिता व क्षेत्रवासियों का नाम गौरवान्वित किया है। यह जानकारी लविशा के पिता सुनील सारन ने देते हुए बताया कि लविशा प्रतिदिन 80 किलोमीटर आने जाने के उपरांत भी लगभग 6-7 घंटे पढ़ाई करती थी, जो आज उसकी यह मेहनत रंग लाई और दक्षिण हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लविशा ने कला संकाय की परीक्षाएं दी और 500 में से 494 अंक प्राप्त किए। इसके पिता सुनील कुमार गुड़गांव जिले में प्राथमिक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। वे इनकी माता रीना राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इमलोटा में हिंदी की अध्यापिका हैं। 8वीं कक्षा के उपरांत लविशा ने सिविल सर्विस में जाने का मन बना लिया था, जिसके लिए माता पिता व स्कूल अध्यापकों द्वारा प्रोत्साहन के उपरांत इतने अच्छे अंक प्राप्त किए। लविशा ने अपनी इस मेहनत का श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को दिया है। लविशा ने बताया कि अब वह दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर सिविल सर्विस की तैयारी करके सफलता हासिल करते हुए अपना जीवन देश सेवा के लिए अर्पित करना चाहती हैं। नमस्कार, मैं लविशा आरपीएस स्कूल की छात्रा हूँ। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैंने 12वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम के अंदर ना ही केवल अपने स्कूल में बल्कि उसी के साथ दक्षिण हरियाणा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसका श्रेय सबसे अधिक मेरे अध्यापकों एवं मेरे माता पिता को जाता है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इस स्थान पर भी पहुंच पाऊं, लेकिन मेरे अध्यापकों का सहयोग एवं मेरे माता पिता का निरीक्षण और उनकी सहानुभूति और उनका मुझे समझाने और मुझे समझने के प्रयासों के कारण आज मैं इस स्थान तक पहुंच पाई। मैं बड़ी होकर अब आईएएस की तैयारी करना चाहती हूँ, जिसके साथ ही मैं अपने देश के काम आ सकूँ और देश की सेवा को भी कर सकूँ। इसलिए मैंने आर्ट्स स्ट्रीम को लिया था और आर्ट्स के अंदर मैंने अपने सब्जेक्ट्स में पूरी मेहनत करी और आज मैं इस स्थान पर पहुंच पाई। इसके लिए मैं सभी को, मेरे माता पिता और मेरे अध्यापकों और सभी जिन्होंने मुझे हौसला अफजाई की मेरी और साथ ही साथ मेरे इस निर्णय को माना, उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। कोई भी काम अगर लगन से किया जाए तो वो अवश्य सफल होता है। इसीलिए मैंने मेहनत की और अपने ऊपर भरोसा रखा, जिससे आज मुझे यह स्थान प्राप्त हुआ है। मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि अपनी किताबों को अच्छी तरह से देखें, उनको परखें और उनको पढ़ें, जिससे कि आप आगे सफलता की ओर बढ़ सकें। मैं किसी का भी कोई भी सपना हो सकता है। जिस तरह मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, आप भी कुछ बनना चाहते होंगे, चाहे डॉक्टर, चाहे इंजीनियर, चाहे कुछ। लेकिन अगर आप अपनी किताबों को पढ़ेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होकर मेहनत करेंगे तो आप अवश्य ही सफल हो पाएंगे। इसीलिए जिस तरह मैं देश सेवा करना चाहती हूँ, सभी अपनी तरफ से मेहनत करें और सफलता की सीढ़ी प्राप्त करें। मैं बचपन से ही पढ़ाई की तरफ आकर्षित थी, लेकिन जब तक मैं 8वीं कक्षा पास करी थी, जब तक मुझे अपने लक्ष्य की ओर इतनी भावनाएं प्राप्त नहीं हुई थी कि मैं उसकी तरफ आगे बढ़ सकूं। 8वीं कक्षा मैंने वैश्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से प्राप्त की। वहां तक मैं एक बिल्कुल मध्य वर्गीय स्टूडेंट रही थी। ना मार्क्स खराब आते थे, ना ही अच्छे आते थे। उसके बाद मैंने अपनी शिक्षा के लिए आरईडी स्कूल चरखी दादरी को चुना, जहाँ पर जाने के बाद मैंने 10वीं कक्षा तक उसके बाद जब मैंने 11वीं कक्षा में आरपीएस माध्यम में कदम रखा, उस समय मुझे अपने लक्ष्य की ओर प्रेरणा मिली। मेरे अध्यापकों ने और मेरे माता पिता ने मुझे पूर्णतः सहयोग किया, जिसके कारण मुझे यह प्रेरणा मिली कि मैं अपने 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों के लिए पूरी तरह से मेहनत कर सकूं और साथ ही साथ आगे बढ़कर आईएएस की तैयारी के लिए भी निरीक्षक हो सकूं। आप किसी भी समय अपने लक्ष्य के लिए तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। लक्ष्य के लिए तैयारी करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आपकी 12वीं कक्षा में परिणाम के अंदर कम अंक रह गए हैं, तो भी आपको निराश नहीं होना चाहिए। आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार हार कर फिर सफलता की ओर जाएंगे तो आप ज़्यादा जल्दी से बढ़ सकते हैं। हारना सफलता की पहली सीढ़ी कहलाती है। इसलिए हमें कभी भी हार कर निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, स्टे होम, स्टे सुरक्षित और अपने घर पर रहकर अपनी पढ़ाई अच्छी तरह करें, ताकि आगे समय में जब हालात बिल्कुल सही हो जाए, उसके समय आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
जब मैं 10वीं कक्षा का मेरे परीक्षा परिणाम आया, जब मुझे 94% अंक प्राप्त हुए थे, उनको देखकर मुझे खुशी भी हुई थी, लेकिन ये भी लगा था कि ये शायद कम है। जब मैंने यही सोचा था कि मैं अपनी 11वीं और 12वीं कक्षा में और अधिक मेहनत करूँगी और उसके साथ अच्छे अंक प्राप्त करूँगी। उसके लिए मैंने आरपीएस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को चुना और वहाँ पर जाकर मैंने अपनी 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई आरंभ की और वहाँ से अध्यापकों की प्रेरणा लेकर और उनकी मेहनत और साथ में मेरी मेहनत और मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के कारण मैंने अधिक मेहनत की और 12वीं कक्षा में 98.8 अंक प्राप्त कर दक्षिण हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुनील कुमार, पेशे से मैं एक अध्यापक हूँ और मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि जैसा कि कहा गया था कि जब बेटे के या बेटी के नाम से बाप को जाना जाए तो उसे बहुत खुशी होती है। तो आज मुझे पहली बार इतनी खुशी हो रही है कि मुझे अपने नाम से नहीं बल्कि पूछा जाता है कि आप लवीशा के फादर हो क्या। आज मेरी पुत्री ने जो मुकाम हासिल किया है, जो उसके मेहनत का फल है, आज उन्होंने दक्षिण हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त कर 98.8% अंक अर्जित किए हैं, जिस पे मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है और मेरे सारा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ और आस पड़ोस में खुशी का माहौल छाया हुआ है। मुझे अपनी पुत्री पर दोबारा से बहुत गर्व है और मुझे विश्वास भी है कि वो शायद अपना लक्ष्य भी और मेरा लक्ष्य भी एक ही है, वो उसको पूरा करेगी और सिविल सर्विस में जाके देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। सर, जब इन्होंने एडमिशन लिया था उसी समय हमने जो डिसाइड किया था, तो बिटिया ने पूछा था मेरे से कि पापा क्या करना है आगे, तो हमने इनको पूरी छूट दी थी, बेटा साइंस जो स्ट्रीम तुमने लेनी है वो ले लो, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, तो लेकिन उसके बाद करना क्या है आगे वो डिसाइड आप पे है। तो इन्होंने बताया कि पापा मेरा इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इन सब्जेक्ट से क्या हो सकता है, तो मैंने बताया बेटा इन सब्जेक्ट से आप सिविल सर्विस में जा सकते हो और उसकी आप तैयारी कर सकते हो अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करोगे तो। उसी हिसाब से इन्होंने एडमिशन लिया आर्ट्स में। हमने भी इसकी बात मानी, अध्यापकों ने सहयोग दिया, हमने भी अपना आशीर्वाद था जो सहयोग था वो दिया और आज इन्होंने वो काम करके दिखाया है। अब तक जिस लक्ष्य को हम लेके चल रहे थे उसकी तरफ इन्होंने आज पहला कदम सफलतापूर्वक पार कर लिया है, जो कि +2 से स्टार्ट होता है। आगे अभी ग्रेजुएशन के साथ साथ कोचिंग होएगी, इसकी चलती रहेगी, जिससे कि ये लक्ष्य के और करीब पहुँच सके। मैं कलम की ताकत न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं कि वो उन्होंने मुझसे बात की, मेरे घर आए, मेरे बिटिया के बारे में पता किया, जाना, सोचा, समझा और उनको हौसला अफजाई की और हमसे रूबरू हुए। धन्यवाद।